आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। आईआईटी मंडी और जोधपुर ने के रिसर्चर्स ने एक कमाल का काम किया है। देखिए, आपको पता ही है ना कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल का छोटा भाई है इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अभी पूरी दुनिया को चला रहा है। पूरी दुनिया आपके छोटे से मोबाइल में एमडेड है, आपके लैपटॉप में एमडेड, आप कुछ भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया ही एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रही है। ये छोटी छोटी जो चिप्स होती हैं, सिलिकॉन जो कि एक सेमीकंडक्टर है, उसकी चिप्स होती है, सब कुछ उस पे ही डिपेंड करता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लाइफ कैसे बढ़ाई जाए। जैसे आपको पता ही होगा कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, इसकी लाइफ कम होती है 2 3 4 साल में। जो लाइफ है वो डिक्रीज, अगर अच्छा मोबाइल है तो लंबे समय तक चलेगा, नहीं है तो 1 2 साल में उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लगती है। इसकी लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, ये आईआईटी ने ब्रेक थ्रू करके दिखाया है। क्या है दोस्तों, साइंस का लेक्चर है, हम इसमें बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों मैं बीएससी से पढ़ता आ रहा हूं। बीएससी फर्स्ट ईयर से इलेक्ट्रॉनिक जो इंट्रोड्यूस हो गई थी, फिर एमएससी तक रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी, तो आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया, मुझसे आप मिल सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं ट्रैवल करने वाला हूं तो अपडेट्स यहाँ पे डालूंगा, मुझे फॉलो करें। तो रिसर्च का नाम क्या है, स्टडी का नाम क्या है? इंस्पेक्शन बेस्ड मेथड टू एनालाइज डिटरमिनिस्टिक नॉइज इन इनपुट सर्किट्स। ऊपर से गया आपके, मुझे पता है, अब ये बता दूंगा एक एक चीज। इसको IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स में पब्लिश किया है। ऑथर कौन थे? हितेश श्रीमली और विजेंद्र कुमार शर्मा आईआईटी मंडी और जय नारायण त्रिपाठी आईआईटी जोधपुर, ये रिसर्चर्स थे। और इस रिसर्च को फंड किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है ब्रेक थ्रू? देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, 6 7 वोल्ट पे चलते हैं, छोटे होते हैं। आपका फोन पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, उसको ज्यादा पावर सप्लाई हम नहीं देंगे ना, ज्यादा पावर सप्लाई आ जाएगी तो फूक जाएगा आपका सब कुछ। तो इसीलिए वो कम एनर्जी पे ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, कम पावर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक रेवोल्यूशन है। अब आपको पता ही है कि कोई भी डिवाइस हो उसमें लॉसेस होते ही हैं। नॉइज होती है, हल्की हल्की नॉइज आती रहती है। उसके बाद कुछ डिवाइस में थोड़ा सा पावर लैग भी होता है। एफिशिएंसी जो है, मतलब 100% एफिशिएंसी, जब आप पावर निकालते हैं, पावर एफिशिएंसी, तो कभी भी एफिशिएंसी 100% रहती ही नहीं है। हमेशा वो कमी आएगी, 60 70%। तो वो क्यों होता है? क्योंकि लॉसेज होते हैं, एनर्जी लॉसेज होता है, और आपका नॉइज होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर जितना आप इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट आता ही नहीं है। और ये नेचर ऐसे ही काम करता है। कोई भी साइंटिस्ट ये कह देना, जैसे अभी वैक्सीन के लिए कुछ लोग ये कह रहे थे जिन्होंने वैक्सीन बनाई कि वो 100%, ये गलत है भैया। 100% कुछ होता ही नहीं साइंस में। 100% मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ तो 100% या 200% बोला जा रहा था, तो 200% 100% कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत लॉस जरूर होता है। तो यहां पे रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि अभी जो हम चिप्स बना रहे हैं, माइक्रो चिप्स बना रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी जो है ना छोटी माइक्रो चिप्स पे इंटीग्रेशन, अक्सर वो लोग बोलते हैं सर इंटीग्रेशन का क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो, अरे भैया इसी से ही तो पूरा यूनिवर्स चल रहा है। अक्सर बोलते हैं सर हम 11th 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, कैलकुलस से ही, ये मैथ्स है। मैथ्स के थ्रू ही तो हम चिप्स को डिजाइन करते हैं ना। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यही टेक्नोलॉजी आपके माइक्रो चिप्स में, आपका फोन चला रही है, आपका लैपटॉप, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी से चल रहा है। तो इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिकल टूल से ही आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन यही होता है ना कि कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर दो, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों में ही हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो अभी जो माइक्रोचिप्स बन रही हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही, जो हमने बहुत सालों पहले खोजी थी, उसी पे ही बनती जा रही है, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। एफिशिएंसी इतनी बड़ी नहीं है, फ्लक्चुएशन होता है, एरेटिक पावर सप्लाई होता है, इसकी वजह से लॉसेस होते हैं। यहां पे एक मैथमेटिकल टूल बनाया है जो ये बता देगा कि लॉस क्यों हो रहा है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन देगा, और उसको हम सही कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से अगर हमने लॉसेस को संभाल लिया
तो जाहिर सी बात है जो डिवाइस है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब किस तरीके से जो पावर सप्लाई है वो आपके डिवाइस को खराब करती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया है इसमें। तो आज के बाद कोई ये ना बोले, किसी दिन मैं बताऊंगा कि मैथ्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज दिया नहीं जाता, मैथ्स ही सब कुछ चला रही है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से ही दुनिया चल रही है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज आपको दिया जाएगा, लेकिन फिजिक्स मैथमेटिकल, फिजिक्स का टूल है। विदाउट फिजिक्स, विदाउट मैथ्स आप फिजिक्स सॉल्व ही नहीं कर सकते। फिजिक्स भी क्या है भाई, फिजिक्स एक तरीके से मैथ्स, आप जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन होती हैं, ठीक है, फिजिक्स में भी, या जो भी, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो फोर्सेस डायग्राम होते हैं, जो फ्री डायग्राम होते हैं, उसको भी आप मैथ्स से ही सॉल्व करेंगे। मैथ्स फिजिक्स का हथियार है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में उसमें तो नोबेल प्राइज देना ही चाहिए, लेकिन अब नोबेल कमिटी के अलग अलग रीजन है कि वो क्यों नहीं देते। तो मोबाइल कंप्यूटर्स में वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, जिसमें एक सिंगल सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, रूम टेम्परेचर पे ठीक रहता है, लेकिन अब जरा सी एनर्जी दोगे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक। पी टाइप, एन टाइप आपने सुना होगा, डायोड सुना होगा, है ना। तो ये इतनी सारी, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, ये ट्रांजिस्टर्स एंड एवरीथिंग, आप देखते हैं ना कि जब आप आपका जो लैपटॉप है, जैसे लैपटॉप का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो मदरबोर्ड चला रहा है ना, कहता ना कि आईसी फूक गई है उसकी, चिप फूक गई है उसकी, वो पूरा मदरबोर्ड में जब आप देखोगे, कहीं पे आप इन्वर्टर ले लो, लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, तो उसमें कितने छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, है ना। ट्रांजिस्टर भी होता है, रेजिस्टर भी होता है, एवरीथिंग इज एम्बेडेड ऑन अ सिंगल सिलिकॉन माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर्स, मेमोरी चिप जिनको बोला जाता है। यही सिंगल चिप डिजिटल और एनालॉग दोनों ही कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। अब ये जो माइक्रोचिप्स है, दे आर पावर्ड बाय अ डायरेक्ट करंट सप्लाई। डीसी आता है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका डीसी पे चलता है, अल्टरनेटिंग करंट तो आपकी बिजली के लिए है, ये आपकी इनबिल्ट बैटरी से आती है। भाई इन्वर्टर भी क्या करता है, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी तो कन्वर्ट, आपके यहाँ एसी आ रही है, जो इन्वर्टर है वो डीसी के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है भाई। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट भैया टेस्ला, टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट दिया, जिसकी वजह से आज घर घर में बिजली आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तो डायरेक्ट करंट सप्लाई से चलते हैं, और ये इनबिल्ट बैटरी से आता है। अब ये जो बैटरी है, ध्यान दीजिएगा, इनका बहुत ही लो वोल्टेज होता है ना, बहुत ही लो वोल्टेज। जैसे हम ट्रांजिस्टर की बात ले लें तो 7 नैनोमीटर का वो इतना छोटा होता है ट्रांजिस्टर, जिसमें बेस, एमिटर, कलेक्टर, बड़ा, मुझे याद आ गया वैसे, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता था, शुरुआत में मैंने ट्रांजिस्टर पढ़ा था जब मैं 11th क्लास में था, नहीं 12th में, सीबीएसई बोर्ड से था, मतलब 10th तक यूपी बोर्ड, फिर 11 12 सीबीएसई बोर्ड। तो वहां पे ट्रांजिस्टर आया था, तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन धीमे धीमे समझ में आने लगा, क्योंकि बीएससी में फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चलती ही है, फिर एमएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो ट्रांजिस्टर होता है बहुत ही छोटा होता है, और कुछ ट्रांजिस्टर तो 7 नैनोमीटर के, मतलब जो डीएनए है उसके बराबर, डीएनए का स्ट्रैंड 2.5 नैनोमीटर का होता है, तो बहुत ही छोटे। तो अब वो और कम वोल्टेज पे काम करते हैं, मतलब जरा सा वोल्टेज स्पाइक दे दो, वो काम करना शुरू कर देंगे। तो अगर हल्का सा भी फ्लक्चुएशन हुआ, डायरेक्ट करंट सप्लाई बढ़ गई, तो वो खराब भी हो सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस नीचे जा सकती है। अब देखिए, कुछ चीजें अनअवॉइडेबल है जो होंगी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जिसको पावर सप्लाई नॉइज बोलते हैं। अब वो होती ही है, पावर सप्लाई नॉइज आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो धीमे धीमे, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नॉइज आती रहती है, और फ्लक्चुएशन हो गया या स्लाइट स्पाइक इन पावर हो गया, आपकी माइक्रोचिप के परफॉर्मेंस को कम करेंगी, क्योंकि इतने कम वोल्टेज पे काम करता है। तो इसीलिए यहां पे एक ऐसा मैथमेटिकल टूल बनाया गया है कि इन लॉसेस को कम किया जा सके। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1940s 50s में बनाए गए। पहले वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, फिर 60s में हम देखते हैं वैक्यूम ट्यूब्स को, ट्रांजिस्टर एक रेवोल्यूशन था, ट्रांजिस्टर 3 लेग डिवाइस था। उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर्स का मॉडिफिकेशन होता रहा, जीएफएट आया, मॉसफेट आया, है ना। तो ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी जिसने कंप्यूटर को छोटा बना दिया। पहले कंप्यूटर भाई जितना बड़ा घर होता उतने बड़े बड़े होते थे, लेकिन उसके बाद बिल गेट्स आया, और उसके बाद फिर ये ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन हुआ, एक चिप में ही हजारों डिवाइसेस आप घुसेड़ दो, और वो कंप्यूटर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, स्मॉलर, चीपर एंड एनर्जी एफिशिएंट। फिर उसके बाद आती है हमारा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स या माइक्रोचिप्स जिसको बोला जाता है,
उसमें आप मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट आई आपकी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 70s में। इसमें आप थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स एक ही चिप पे लगा सकते हो, सिंगल सिलिकॉन चिप, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी वीएलएसआई पे काम करती है। अब ट्रांजिस्टर का साइज लेकिन छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है। आप देखिए 7 नैनोमीटर तक के ट्रांजिस्टर आ गए हैं बाजार में। अब इतने छोटे ट्रांजिस्टर आ गए और इससे नीचे बना नहीं सकते, तो आपको पावर एफिशिएंसी को कम करना होगा ना। जरा सा भी पावर फ्लक्चुएशन जो है आपके ट्रांजिस्टर को खराब कर सकता है, आपकी चिप्स को खराब कर सकता है। तो यहां पे फोकस ही शिफ्ट हो गया इंडस्ट्रीज का, एफिशिएंसी बढ़ाओ और पावर कंजम्पशन को कम करो। तो इसीलिए स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो डिटर्मिनिस्टिक नॉइज है, जो पावर नॉइज आती है, किस तरीके से उसको डिटरमाइन करके हम मैथमेटिकली उसको कम कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आएंगे जिसमें इस स्टडी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, इसकी फाइंडिंग्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो क्यों खत्म होता है? क्योंकि आपकी जो चिप्स हैं, माइक्रो चिप्स हैं, वो खराब हो जाती है। तो अगर माइक्रो चिप्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो आई होप ये लेक्चर आप समझे होंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल है ये। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।